आज हम एमए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए सूर के भ्रमर गीत पर हम आज चर्चा करेंगे। महात्मा सूरदास कृष्ण काव्यधारा के शीर्षस्थ कवि माने जाते हैं। अष्टछाप के कवियों में भी इन्हें मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। जीवन वृत्त और रचनाओं में की प्रामाणिकता के संदर्भ में कई साक्ष्यों के आधार पर हमको निर्भर रहना पड़ता है और इनके अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के आधार पर इनके जो तर्क मिलते हैं उसमें वो गुरु प्रसाद होत यह दर्शन सरठ बरस प्रवीण शिव विधान तप करियो बहुदिन तव पर नहीं लीन। तो इस तरह उनके रचनाओं से ही हमको उनके बारे में पता चलता है। भयो सातो नाम सूरज चंद मंद निकाम नाम रखे मोर सूरदास सूर श्याम। इस तरह से अपने नाम के बारे में भी उनका कहना है कि सूरदास जी का नाम भी जैसे भगवान कृष्ण ने श्याम ने ही रखा। अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के आधार पर उनके कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे। कृष्णा सीरियल और अगर आपने देखा होगा कृष्ण लीला पर, कृष्ण चरित्र पर आधारित जो है, उसमें भी ये दिखाया गया है कि एक सुर के बाल के रूप में एक जन्मांध बच्चा भी ग्वाल बालों के साथ कृष्ण के साथ हमें दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सूरदास जी अपने सख्य भक्ति के नाम से कृष्ण भक्ति काव्यधारा में चर्चित है, प्रसिद्ध है। तो उस रूप में भी उनको दर्शाया गया है। कृष्ण के सखा के रूप में अपने आप को वो मानते हैं, लेकिन उसके पहले वो विनय के पद गाया करते थे। और सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य, जिनकी जन्मस्थली हमारे छत्तीसगढ़ के चंपारण में है ना। तो उनसे मिलने के पहले उनके जितने पद हैं उसमें हमको विनय के पद मिलते हैं, लेकिन उनके मिलने के बाद वो पुष्टि मार्ग से दीक्षित हुए और उसके बाद के पदों में हमको सूरदास जी के दास्य के भाव, विनय के भाव की जगह हमें सख्य और माधुर्य के भाव परिलक्षित होते हैं। वास्तविकता तो ये है कि सूर भक्त कवि थे। आत्म प्रकाशन के लिए इनके पास अवकाश नहीं था। इनकी भक्ति भावना के आधार पर हम कह सकते हैं कि कृष्ण मूलतः कृष्ण भक्त कवि थे सूरदास। उन्होंने अपने काव्य में भक्ति की अजस्र धारा प्रवाहित की है। अपने इष्टदेव श्री कृष्ण के प्रति दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, सब तरह की भक्ति हमको उनके पदों में, उनके 3 रचनाएं हैं, सुरसागर, सुरसारावली है ना, और सुरलहरी, तीनों में हमको दिखाई देती है। सुरसागर बहुत ही अधिक प्रचलित उनका काव्य संकलन है। श्री कृष्ण के परमोपासक भक्त सूर ने अपने काव्य में नवधा भक्ति के विभिन्न रूपों को भी स्थान दिया है। भक्त कवि सूर ने श्री कृष्ण के माधुर्यमयी जीवन लीला को भक्ति का आधार बनाया। सूर की भक्ति भावना अत्यंत उदात्त और भव्य रूप में प्रस्तुत हुई है और सूर की भक्ति भावना को लक्षित कर प्रसिद्ध विद्वान विजेंद्र जी ने लिखा है कि भक्ति के भव्य और उदात्त रूप में चित्रित करते समय सूर ने श्रृंगार माधुर्य की सार्वभौम सत्ता का जैसा जयघोष अपने काव्य द्वारा किया वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। ऐसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है कि सूर ने वात्सल्य जीवन का इतना मधुर चित्रण किया है, ऐसा लगता है कि वो वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। तो इस तरह से सूर के काव्य में हमको माधुर्य भक्ति, दास्य भक्ति और सख्य भक्ति दिखाई देती है। तो दास्य भक्ति में सूरदास की भक्ति पद्धति पर पुष्टि मार्ग का प्रभाव सर्वाधिक दृष्टिगोचर होता है। पुष्टि मार्ग के अनुसार निर्गुण ब्रह्म कृष्ण के रूप में अवतार लेकर लीला करते हैं। और एक बात और आपको बता दूं कि सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने से पहले सूरदास जी दास्य भाव की भक्ति करते नजर आते, जो मैंने आपको पहले ही बताया। वे विनय के पद रचा करते थे और उनके विनय संबंधी पदों में दैन्य, भक्त, वत्सलता और समर्पण का भाव था।
और वैष्णव भक्ति के अनुसार दीनता, मानमर्षता, भय दर्शन, भत्सना और मनोराज्य और विचारण आदि विनय की 7 भूमिकाएं मानी गई हैं। और ये सब हमको सूर के विनय के पदों में, जो कि वल्लभाचार्य जी से मिलने के पहले के पद में हमको दिखाई देते हैं। सूरदास जी के सख्य भाव भक्ति के भी दर्शन हमको मिलते हैं, है ना। कृष्ण के साथ और अधिक सानिध्य उन्होंने स्थापित किया है। सूरदास जी ने सख्य भाव की भक्ति 2 रूपों में निवेदित की है। एक तो ग्वाल बाल आदि के साथ विविध प्रसंग है, और दूसरा भक्त ही भगवान के साथ सखा के रूप में व्यवहार करते हैं, जिसका कि मैंने आपको कृष्ण चरित को लेकर जो सीरियल भी में भी आपने देखा होगा, तो उसके रूप में मैंने आपको बताया कि एक सखा के रूप में एक जन्मांध बालक कृष्ण के साथ दिखाए गए हैं। तो कृष्ण जी गोचारण के समय ग्वाल बालों के साथ एक सखा के समान स्नेहमय वातावरण, वार्तालाप, क्रीड़ा आदि करते हैं। तो इस प्रकार जैसे छोटे बच्चे, है ना, खेलने में अपनी बारी या कहना दाम देना, है ना, उससे कतराते हैं। तो इसमें सुदामा और कृष्ण को लेके जो बात कही कि खेलन में काको गुसैया, कृष्ण जी का मतलब हरि हारे जीते श्रीदामा जी, मतलब सुदामा गरीब ब्राह्मण का बेटा था, लेकिन वो जीत गया था। और नंद के बेटे थे, है ना, कृष्ण, वो हार गए थे, लेकिन इसमें भी आपको दाम तो देना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा ये था कि मतलब ठीक है, इसमें तुम का गोसैया अर्थात इसमें बड़ापन, धन का बड़ापन यहाँ नहीं चलेगा। खेलने में आप हारे हैं तो आपको दाम देना ही पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी बातें सूरदास जी ने बड़े मनोरम चित्रण अपने सूर सागर में किया है। इसी तरह दधी माखन का, माखन चोरी का भी प्रसंग आता है। तो हम आज बात कर रहे हैं भ्रमर गीत की। महाकवि सूरदास जी को भ्रमर गीत साहित्य का मुकुटमणि कहा जाता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख, भ्रमर गीत का सर्वप्रथम उल्लेख हमको मिलता है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में। श्रीमद् भागवत आजकल बहुत आस्था और संस्कार चैनल में आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें भागवत का जो प्रसंग है उसमें कृष्ण चरित पूरा दिखाया गया है। और इसमें निर्गुण भक्ति पर सगुण का जो विजय का जो मौलिकता है वो सूरदास जी की अपनी है। सूरदास ने अपनी मौलिकता का परिचय देते हुए गोपियों के हृदय में कृष्ण के लिए अनन्य प्रेम का मनभावन चित्रण प्रस्तुत किया है। और उन्होंने 3 भ्रमर गीत की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के भ्रमर गीत को लक्ष्य कर इसे उपालंब काव्य का अनूठा उदाहरण माना है। तो इनके जो भ्रमर गीत जो इन्होंने लिखा है उसके द्वारा हमको गोपियों का जो विरह वर्णन है, जो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है ना, भ्रमर गीत में के माध्यम से गोपियों के विरह की जो चर्चा किए हैं, विरह का जो वर्णन सूरदास जी ने किए हैं, वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। और भ्रमर गीत के माध्यम से, भ्रमर गीत का प्रसंग एक बार मैं आपको बता दूं कि भगवान कृष्ण अक्रूर के द्वारा ले जाए जाते हैं मथुरा, और मथुरा में जो करना था उनको, जो लीला करनी थी वो लीला तो कर ही रहे थे। इसके साथ साथ उनको गोपियों की याद आती है, गोपियों की याद में और नंद बाबा की याद आती है, यशोदा मैया की याद आती है, जिससे वो रोने लगते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। और उनके साथ रहते हैं उद्धव, उनके सखा, जो कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। भगवान कृष्ण के निर्गुण रूप को वो बराबर जानते थे, और उन्हें वो कहते हैं कि आप परात्पर होते हुए, निर्गुण ब्रह्म होते हुए भी मामूली गोपियों के विरह में आप अश्रु बहा रहे हैं, है ना, आप दुखी हो रहे हैं। तो भगवान कृष्ण उन्हें कहते हैं कि जिस तरह उद्धव आप मुझे बता रहे हैं, तो एक काम कीजिए, आप गोपियों को भी के दुख को भी आप दूर कीजिए, क्योंकि उनके विरह में जिस तरह से मैं दुखी हूँ, वैसे ही मेरे विरह में वो भी बहुत दुखी हैं। तो उनके दुख का भी थोड़ा सा निराकरण कीजिए, इसलिए आप ब्रज जाइए।
गोपियों से मिलिए। और उसके बाद पूरा वो बताते हैं कि कैसे वो आपको नंद को से मिलना है, कैसे यशोदा जी से मिलना है, कैसे ग्वाल बालों से मिलना है, कैसे पशु पक्षियों से मिलना है, कैसे वहाँ राधा जी से मिलना है, ये सारी चीज़ें उनको बताते हैं। और इसके बाद उन्हें अपनी ही तरह तैयार करते हैं। जैसे उनका रंग रूप है भगवान कृष्ण की तरह ही, वो भी सांवले ही थे। उनको पीला वस्त्र पहनाते हैं और उर में हृदय में वैजंती माला धारण करवाते हैं। वैसा ही मोरपंख का मुकुट बनाते हैं और रथ तैयार करके उन्हें भेजा जाता है। और जब वो ब्रज पहुंचते हैं तो वहाँ गोपियाँ तो वैसे ही भरी पड़ी थी, वह वैसी ही दुखी थी और कृष्ण की याद में थी। दूर से जब देखती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जिस तरह से यहाँ से गए हैं भगवान कृष्ण, वापस आ गए हैं, ऐसा लगा उनको। क्योंकि दूर से, क्योंकि उनकी वेशभूषा है ना, पूरी पोशाक, मोर मुकुट सब वैसा ही था, तो दूर से उनको लगता है कि भगवान कृष्ण ही आ गए हैं। तो वो दौड़ के जाती हैं पास में। पास जाने पर उनको एक निराशा होती है कि अरे कृष्ण नहीं, ये तो उनके सखा उद्धव हैं। और उसके बाद फिर वो नंद बाबा से मिलते हैं, यशोदा जी से मिलते हैं और फिर गोपियों से मिलते हैं। और गोपियों को भगवान कृष्ण ने एक पाती दी थी, एक चिट्ठी दी थी उनके नाम पर। तो गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा देखिए कि कितनी सारी गोपियाँ और एक चिट्ठी, है ना। और गोपियाँ जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने कहा कि देखो भगवान कृष्ण ने आपके लिए एक पाती भेजी, चिट्ठी भेजी। तो वो सब क्या करती हैं, उस कागज़ के टुकड़े को मतलब खींचती हैं अपनी ओर। उसके खींचने के चक्कर में क्या होता है कि एक एक टुकड़ा उनके हाथ में आ जाता है। अब एक एक टुकड़े को हाथ में लेकर अपनी अश्रुपूरित नेत्रों से वो कहते हैं कि हमको क्या लिखियो, हमारे लिए क्या लिखा है, हमको क्या लिखियो। तो इस दशा तक गोपियों का विरह था, इतनी वो दुखी थी, है ना। और ऐसी विरहणी गोपियों को, जो कि कृष्ण की बातें, कृष्ण को देखना चाहती थी, ऐसी गोपियों को उद्धव कहते हैं कि तुम कृष्ण के इस रूप को छोड़कर उस रूप की आराधना कीजिए जो हम सब में व्याप्त है, परात्पर है, शाश्वत है, कभी नहीं खत्म होने वाला है। ऐसे रूप का तुम को अपने मन में बसाओ तो तुम्हारा कल्याण है, और एक जन्म नहीं कई जन्म जन्मांतर से तुमको उससे मुक्ति होगी। ऐसी ज्ञान की बातें जब उद्धव गोपियों को बताने लगते हैं, तब गोपियों का दुख दूर नहीं होता, बल्कि वो और भी दुखी हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि ये कृष्ण के पास से आए हैं तो कृष्ण की बातें मुझे बताए, कृष्ण कैसे हैं, हमें कैसे वो याद करते हैं, ये बातें वो सुनना चाहती थी। लेकिन बात उल्टी हो गई। यही कथा है भ्रमर गीत की, है ना। तो भ्रमर गीत में उद्धव गोपियों को कृष्ण का संदेश लेकर उनके अतृप्त मनोभावों को शांत करने के बजाय निर्गुण ब्रह्म की महत्ता और ज्ञान योग की स्थापना प्रतिपादित करने लगते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, राधा के चरण के समक्ष एक भ्रमर उड़ता हुआ आता है, क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा है अतिथि देवो भव। अतिथि को हम, भले अतिथि आके हमें कुछ भी कह ले, लेकिन हम उन्हें बुरा भला नहीं कह सकते। ये हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है। तो गोपियाँ भी वो क्या कहती हैं कि सीधे सीधे उद्धव को नहीं कहती, वो भ्रमर के बहाने, इसीलिए इसका नाम भ्रमर गीत पड़ा। भ्रमर के बहाने अपने मन का जो भी उपालंब है, जो भी शिकायत है, वो कहती हैं। विरातुर गोपियाँ भौरे के बहाने कृष्ण को और कृष्ण के बहाने उद्धव को भला बुरा कहना शुरू कर देती हैं। इस क्रम में वे निर्गुण ब्रह्म की कटु आलोचना और सगुण साकार ब्रह्म की स्थापना पर बल देती हैं। इसी प्रसंग का नाम भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत का प्रतिपाद्य ये है कि निर्गुण पर सगुण की विजय, यानी भक्ति का अपना एक स्थान है। ज्ञान तो है ही, लेकिन केवल ज्ञान, कोरा ज्ञान एक शुष्क है, उसमें रस नहीं है। पर यहाँ पर गोपियाँ रो रही हैं, कृष्ण के विरह में दुखी हैं, उसके बाद भी वो उस स्थिति से निकलना नहीं चाहती, बल्कि वो एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक कृष्ण के विरह में दुखी होने के लिए इस संसार में आना चाहती हैं। तो सूर के भ्रमर गीत के पश्चात अष्टछाप के महत्वपूर्ण कवि नंददास ने भंवर गीत का प्रणयन किया।
नंददास की गोपियों में बौद्धिक पक्ष की प्रधानता अधिक दृष्टिगत होती है। मैं भ्रमर गीत परंपरा की बात आपको बता रही हूँ। और वे उद्धव से खूब तर्क वितर्क कर अपने मत की स्थापना करती हैं। रीतिकाल में मतीराम है, देव है, घनानंद है, पद्माकर है, भिखारीदास है, इन सब ने भ्रमर गीत लिखे हैं। इनके अतिरिक्त बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, सत्यनारायण कविरत्न, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, द्वारिका प्रसाद मिश्र, इन सभी आधुनिक कवियों ने भी इस संदर्भ में अपनी लेखनी चलाई है। और इस प्रकार भ्रमर गीत लेखन की एक परंपरा हमको मिलती है। सूरदास से चलकर आधुनिक काल तक अक्षुण्ण गति से हमको भ्रमर गीत की परंपरा मिलती है। तो सूरदास जी के भ्रमर गीत की इन सभी कवियों में श्रेष्ठ स्थान का अधिकारी है। सूर के भ्रमर गीत में हमें देखिए कि मैंने आपको पहले बताया 3 तरह के भ्रमर गीत हैं, है ना। एक में सूर की गोपियों में सहृदयता, चतुरता, भावुकता, वाग्विदग्धता है। सूर की गोपियों में हृदय पक्ष की प्रधानता है। वे कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं। और सूर का भ्रमर गीत विस्तृत है। आश्रय, आलंबन आदि की यहाँ पर पूरा वर्णन हमको मिलता है। तो सूर का भ्रमर गीत उपालंब का एक का अनूठा उदाहरण है। सूर के वियोग वर्णन में विरह की सभी अवस्थाएं, अंतर्दशाएं हमको देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि वो कहती हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े कत नजरे। उसमें प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता दिखाई देती है कि वो कहती हैं कि जैसे कृष्ण के विरह में हमें इतना दुख है ना। देखिए कालिंदी अतिकारी, देखो कालिंदी अर्थात यमुना नदी कृष्ण के विरह में काली हो गई है ना। और जो मधुबन है ना, ऋतुएं आती हैं जाती हैं, है ना। और उसके आधार पर हमारी प्रकृति होती है, तो वो प्रकृति पर भी नाराज़ होती है कि तुम कृष्ण के विरह में ठाड़े कत नजरे, खड़े खड़े तुम जल क्यों नहीं गए। ऐसा आक्रोश हमको गोपियों का दिखाई देता है। तो निर्गुण पर सगुण व ज्ञान पर प्रेम का विजय दिखाना ही भ्रमर गीत का उद्देश्य रहा है। सूर के भ्रमर गीत में सहृदयता, सहजता, चतुरता और वाग्वैदकता भी दिखाई देती है। गोपियों को जब कहा जाता है कि आप पूर्ण ब्रह्म को मानिए, तो वो कहते हैं कि हम ऐसे किसी ब्रह्म की उपासना कैसे करें जिसकी तुम बात कर रहे हो, क्योंकि हम जानते हैं कि कृष्ण जी नंद के बेटे हैं, यशोदा के बेटे हैं, है ना। वो कहती हैं देखिए कालिंदी अतिकारी, कहियो पथिक जाय हरिसो, ज्यों भई विरह रह जारी। तुम्हारे विरह के कारण ये कालिंदी अर्थात यमुना नदी काली हो गई है और मधुबन पर उनका आक्रोश है। सूरदास की गोपियाँ उद्धव को व्यंगात्मक बातों से निरुत्तर सा कर देती हैं। वो कहती हैं कि तुम जिस परब्रह्म की उपासना करने के लिए हमको कह रहे हो, वो हम उन्हें कैसे अपना माने। क्यों? क्योंकि हमारे पास मन एक ही है, वो भी हम कृष्ण को दे चुके हैं। उधो मन नाही 10-20, एक हूँ तो गए श्याम संग, को आराधे ईस। इसके अलावा वो कहते हैं कि तुम जिस पूर्ण ब्रह्म की हमको उपासना करने के लिए कह रहे हो, जो शाश्वत है कह रहे हो, हमें तो शाश्वत कुछ भी नहीं चाहिए और हम हर जन्म में और मुक्ति भी नहीं चाहिए। जो जिसको मुक्ति चाहिए उन्हें तुम ये सारी बातें बताओ, क्योंकि हम उस नंद के बेटे है ना की उपासना करते हैं, वो ही हमारे हृदय में उसी की भक्ति करते हैं और उन्हीं की भक्ति के लिए हम जन्म जन्मांतर तक इस दुनिया में, इस जगत में आने के लिए तैयार हैं। और ये जिस पूर्ण ब्रह्म की के लिए तुम कह रहे हो, वो आखिर उसके माता कौन है, पिता कौन है, किस रस के वो अभिलाषी हैं। और सूरदास की गोपियाँ इस तरह से अपने व्यंगात्मक बातों से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। भ्रमर गीत में व्यंग मुखर है। गोपियों की बातों से कई स्थलों पर उद्धव तिलमिला जाते हैं। गोपियाँ उद्धव को योग की शिक्षा देने पर कहती हैं कि आए जोग सिखावन पांडे,
तुम बड़े पंडित बनकर हमें सिखाने आए हो, है ना। परमारथी पुराण नहीं ला दे, तुम हमारे ऊपर उपकार करने आए हो और पुराण का बोझा लेके आए हो। जो बन जोर टांडे। गोपियाँ कृष्ण व उद्धव दोनों पर उपहासात्मक एवं व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ करती हैं। उनके कथन का तीखापन उनके विरह दग्ध आत्मा की आवाज़ है। भ्रमर गीत में अंततः निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई गई है। उद्धव के ज्ञानपूर्ण कथन और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश विरह पीड़ित गोपियाँ नकार देती हैं। अंततः वे उद्धव से यही कहती हैं कि तुम्हारे निर्गुण से तो हमें कृष्ण के अवगुणों में ही अधिक रस आता है। कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भ्रमर गीत सूरदास की अक्षय कीर्ति का एक स्मारक है। भ्रमर गीत में प्रस्तुत वियोग वर्णन अद्वितीय है ना। और जितनी भावुकता, जितनी सरलता, जितनी सहजता हमको गोपियों की उक्तियों में मिलती है, उसका सजीव चित्रण सूरदास जी ने किया है। वो गोपियाँ कहती हैं कि हम आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी। उद्धव के ज्ञान युग की बातें उनके कृष्ण दर्शन की अभिलाषा को शांत करने के बजाय और बढ़ाती हैं। वे अपने प्राणों से प्रिय के कृष्ण के दर्शन करने के लिए ही जी रही हैं। इसके अलावा अन्य किसी बात पर वे सोचती भी नहीं है और सुनना भी नहीं चाहती। वो कहती हैं आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी। उद्धव के आने पर गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ जाती है और वो कहती हैं कि कैसे रहती रूप रस सांची, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी। ये बतियाँ सुनी रूखी, अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी। अब यह जोग संदेशो सुनी सुनी, अति अकुलानी दुखी। अभी तक तो हमें कृष्ण के विरह का दुख था, लेकिन कृष्ण ने अपने संदेश के माध्यम से जो आपको भेजा है और आपकी जो बातें हैं कि कृष्ण को छोड़ दो और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, तो ये बातें हमें और भी अधिक दुखी कर रही हैं। कृष्ण के विरह में हम कई जन्मों तक इस तरह से अश्रु बहाते हुए हम जी लेंगी, लेकिन इस तरह की जो निर्गुण ब्रह्म की जो बातें आप कह रहे हो वो हम नहीं सुनना चाहती। ये इस तरह से वो अपनी बात रखती हैं। वो बहुत भावुक है, गोपियाँ बहुत ही भावुक हैं। उनमें सदृश्यता और भावुकता जो है कूट कूट के भरी हुई है। विरह व्यथा से पीड़ित होने पर भी वे संयम नहीं खोती। उद्धव की बातों से असहमत होने पर भी वे सरल और विनीत होकर अपनी बात कहती है। अपनी दशा को व्यक्त करते हुए वे कहती है कि निसी दिन बरसत नैन हमारे। एक दिन दो दिन की बात नहीं है, निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। जब से कृष्ण गए हैं, जब से श्याम व्रत से गए हैं, तब से हमारी आँखें रिक्त नहीं हैं, आंसुओं से रिक्त नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि सदा रहती पाव, निसी दिन बरसत, सदा हम रो रही हैं। गोपियों की कोमलता, सरलता और भावुकता ने उद्धव को बहुत प्रभावित किया। और देखिए उलाहना, इसी माध्यम से वो गोपियाँ उलाहना भी देती हैं, शिकायत भी करती हैं। वो कहती हैं कि विराग्नि में जलती हुई गोपियाँ उद्धव को कृष्ण के प्रति बहुत अपनी शिकायत करती हैं। कृष्ण के सम्मुख न होने पर वे अपना सारा खींच जो कृष्ण को कहना था वो उद्धव को सुनाती हैं। कृष्ण की ओर इंगित करती हुई गोपियाँ कहती है कि बिलग जनी मानो उद्धव कारे। उद्धव को और कृष्ण को अलग मत मानिए। क्यों? बिलग जनी मानो उद्धव कारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवे ते कारे। वो मथुरा जो है ऐसा लगता है कि काजल की कोठरी है, वहाँ से जो भी आता है सही सही बात, सहृदयता की बात नहीं कहता, है ना। तुम कारे, उद्धव को सुना रही हैं, तुम कारे सुफलक सुत कारे, यानी कृष्ण भी काले। और सुफलक सुत उद्धव जी के पिताजी का नाम था सुफलक। तो सुफलक सुत कारे, कारे कुटिल संवारे, कमल नैन की कौन चलावे, सभी निते मनियारे। यानी कमल नैन यानी कमल की तरह आँखों वाले
भगवान कृष्ण की तो बात ही छोड़ो, बाकी जितने लोग वहाँ से आते हैं वो सब भी इसी तरह की बातें करते हैं, अर्थात उनके मन में खोट है, कुटिलता है, ऐसा वो शिकायत करती हैं गोपियाँ। विरह वेदना की जितनी व्यापकता का चित्रण सूरदास जी ने किया है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। कृष्ण के ब्रज से जाने के बाद उसके विरह की पीड़ा से किसी व्यक्ति विशेष को ही नहीं, सारा ब्रज प्रदेश आक्रांत है। मनुष्य के अलावा पशु पक्षी भी विरह वेदना से व्यथित हैं। सूरदास जी ने ब्रज की इसी मार्मिक दशा का बड़ा सजीव चित्रण किया है, जिसमें ब्रज प्रदेश के पशु पक्षी भी कृष्ण के वियोग में अपने क्रियाकलाप भूल गए हैं। कहते हैं कि ऊधो हम ही का समझावहु, पशु पक्षी सुरभि ब्रज की सब देखी श्रवण सुनी आवहु। तुम्हारी बातें सुनकर सभी तुम्हारे पास आ गई हैं, है ना। तुम हमें क्या समझा रहे हो। सुरभि अर्थात गाय, पशु पक्षी, है ना, इन सभी को कृष्ण के विरह है। इनके दुख का अगर हरण आप कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन पूर्ण ब्रह्म का मतलब जो व्यापार जो करने आए हो उससे हम ठगाने वाली नहीं हैं, ऐसी गोपियाँ तर्क देती हैं। वो कहती हैं कि ये जो तुम्हारे जोग का जो खेपा या कहना चाहिए कि भार तुम जो लेके आए हो उसको वहीं छोड़कर आओ, क्योंकि हमें तुम ये इस ऐसा सौदा मंजूर नहीं है। ये तो बात हुई गोपियों की। अब गोपियों से उद्धव कहते हैं कि ज़रा मुझे राधा से भी मिला देना। अब वो राधा के पास जब उनको लेकर जाते हैं तब वो कहते हैं कि देखो ये राधा है। तब राधा अपना नाम सुनते ही राधा कहती है, कौन राधा, कैसी राधा, मैं तो माधव हूँ। यानी माधव माधव रटत राधा भैली मधाई। राधा की स्थिति तो प्रेम के कारण चरम पर है। वो अपने आप को भूल चुकी है, विस्मृत कर चुकी है। उसे पता नहीं कि राधा भी है, राधा का अस्तित्व भी है। वो कृष्ण का के अस्तित्व के रूप में वो अपने आप को इतना मिला चुकी है कि उसको अपना अलग अस्तित्व का भान ही नहीं होता। तो इस तरह के प्रेम के चरम स्थिति को, प्रेम की पराकाष्ठा को जब उद्धव देखते हैं तो बहुत उनको आश्चर्य होता है। और वो जो ज्ञान की बातें उद्धव गोपियों को, राधा को बताने सिखाने चले थे, आज वो प्रेम से पूरे पगे हुए कहीं उनके कदम रखे जाते थे और कहीं पड़ते थे, ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी। वो पूरे कृष्ण प्रेम में, भक्ति में वो पूरे रमे हुए थे। ऐसा उनका व्यक्तित्व का वर्णन सूरदास जी ने अपने भ्रमर गीत में किया है। इस प्रकार के वर्णन के द्वारा सूरदास जी ने भक्ति पर, ज्ञान पर भक्ति की विजय दर्शाया है भ्रमर गीत के माध्यम से। तो यही भ्रमर गीत का उनका प्रतिपाद्य था कि वो ज्ञान पर भक्ति की विजय वो दिखाना चाहते थे और उसमें वो पूरी तरह सफल हुए हैं। इसमें गोपियों का तर्क, उद्धव के सामने वो कैसे कैसे तर्क रखती हैं, कैसे कैसे अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं कि हम भगवान कृष्ण को, आप कहते हैं कि उनकी आराधना छोड़ के पूर्ण ब्रह्म की आराधना कीजिए। तो कहते हैं कि ठीक है, हम भगवान कृष्ण को अपने दिल से निकाल भी दें, लेकिन कृष्ण की त्रिभंगी मूर्ति है। आप अनुमान कीजिए, भगवान कृष्ण की त्रिभंगी मूर्ति, बांसुरी बजाते हुए जरा सा सिर उनका तिरछा होता है, मोर मुकुट वैसे भी उनका तिरछा लगा रहता है, और फिर एक पैर पर एक रख के वो जिस तरह से बांसुरी बजाते हुए उनकी त्रिभंगी जो मूर्ति है, तो कहते हैं कि ऐसे हम अपने हृदय से कैसे निकालें उन्हें। क्यों? क्योंकि वो त्रिभंगी उनकी मूर्ति है, वो तिरछे होकर अड़े हुए हैं, तो सीधे सीधे वो हमारे हृदय से तो निकलने वाले नहीं हैं। तो हे उद्धव, तुम हमें हमारे हाल में छोड़ दो। तो इस तरह की बातें जब गोपियाँ कहती हैं तो उद्धव प्रेम से सराबोर होकर फिर भक्ति मय होकर फिर वो वापस आते हैं। यही
भ्रमर गीत का सार है। और इस पर इसका पूरा विवेचन मौलिकता के साथ सूरदास जी ने किया है। मेरे ख्याल से आज के वीडियो में आप लोगों को इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त हुई होगी और अगले वीडियो में हम फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।